मैंने कहा एक होते हैं जगत दादा, एक होती है जगत आपा। जगत आपा ही। तो ये हमारी खूबसूरत सी सॉफ्ट क्वीन जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमने इनके साथ कोशिश करेंगे इनको थोड़ा तंग करें, दिन स्पेंड करें, फैमिली से मिले। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे तुम लोगों ने इतनी इज्जत, इतनी अहमियत दी कि मेरे घर आओ, बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है हमने ढेर सारी आपसे रेसिपीज पूछनी है। रंग कैसे गोरा करेंगे, बाल कैसे लंबे करेंगे, खाने कैसे बनाएंगे। तो मेरे घर के लोग देखना करेंगे आपने इनको गोरा किया। चले जी जनाब अंदर की तरफ चलते हैं। दिल गोरा होना चाहिए दिल, बस। वाह वाह क्या खूबसूरत बात की कि दिल गोरा होना चाहिए और इंसान की नफासत उसके घर से पता चलती है। तो मैं चाहूंगी कि अगर वॉल प्लीज मेरे कैमरामैन दिखाएं, सच ए ब्यूटीफुल वॉल। आप ये जितनी सारी ये चीजें आपने जमा करी हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग ये करती सब थी? बेटे का शौक है। बेटे का? बेटे का। अच्छा। और ये भी सब चीजें तुम अंदर देखोगी सब बेटे के शौक है। ग्रेट, उसको ऊपर यानी कि सब आर्टिस्ट है, संभालना। बेटा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ना, लेकिन सब अंदर अंदर सब छुपे हुए आर्टिस्ट हैं। शेफ पूरी भी फैमिली है और वो भी है, आर्टिस्ट भी है। अच्छा सादिया, ये मेरे सारे अवार्ड्स हैं। 22 साल जो मैंने काम किया है, 23वां साल है मुझे काम करते हुए। माशाल्लाह, मौला आपको सेहत दे, हाँ। सलामती से हमारे सरों पे इसी तरह सलामत और रखे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे मिली। वुमेन एक्सीलेंस हाँ, अवार्ड ये मुझे मिला। 2009। ये मुझे मिला। और ये जो पीछे नजर आ रहा है ये हुज हू अवार्ड है, अमेरिकन। अच्छा। ये पाकिस्तान में पहली दफा आया था। वाह। तो 60 अवार्ड्स आए थे जिसमें 5 ये वाला आप नहीं, ये तो अच्छा। वो है लाइफ टाइम। अच्छा, ये है, ये जो पीछे रखा है, ओके, ये है कुकिंग एक्सपर्ट। हाँ। तो इसमें ये था कि 5 ब्रिगेडियर्स, जनरल्स, डॉक्टर्स, यानी कौन कौन थे, लेकिन कुकिंग में अकेली मैं थी। तो उन्होंने मुझे दिया गवर्नर ऐसा हाउस तो नहीं मैं में। कहती मेरे पास एक पापा है ना। और ये प्राउड टू बी अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, ये माशाल्लाह। मिला। ये आपको वंडर पता है वुमन ये का लोग तो मिला। पता है ये आपके ऊपर प्राउड करते हैं, सिर्फ इसलिए हम वाकई प्राउड करते हैं। अरे जीते क्योंकि रहो आप बेटा। हमारी हैं और नहीं। पाकिस्तान तुम लोग आपके ऊपर प्राउड तुम करता लोग है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। हम तो कहीं- हांडी चलाने वाले। यही तो सबसे ये एक आर्ट है, क्योंकि अम्मा कहती मैदे के जरिए दिलों में उतरा जाता है ना। तो वो जो आप उतर गई है ना लोगों के दिलों में, वो हमसे नहीं उतरा जा रहा। चलते जनाब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और so beautiful आर्टिस्टिक सा हाउस है। ये लाउंज है हमारा। वाह। और आपको तो पता है ये मेरे कराची मियाँ में हैं। बारिश हो, पहले दिमाग में बारिश हो और लाइट ना हाँ। जाए तो कैसे हो सकता है। लाइट गई तारीफ। लेकिन ये सादिया इमाम है। आदाब कैसे ये हैं आप? माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी एक्ट्रेस, नहीं, बहुत मैं बड़ी, बिल्कुल बड़ी एक्ट्रेस बड़े नहीं जो हूँ। भी बस हमारे मुल्क को अल्लाह का represent करम कर है रही हैं। बेटा। मुझे तो ना कंप्यूटर आता है ना टेलीफोन पे मैसेज देना आता है। ये मेरा पहला कमर्शियल है। ये हुसैन मेरा बेटा 4 महीने का था। और ये 5 कमर्शियल महीने कौन का। सा था? ये ग्लेक्सो मिल्क। ग्लेक्सो मिल्क। हाँ, वो जब दूध के डिब्बे आते थे हाँ, उस पर। मेरा पहला कमर्शियल टी का था। हाँ। मैंने चाय ये का हुसैन पहला था commercial छोटा देखा। सा, सही। उसका उन्होंने ली थी। और ये एक शादी में हम लोग बैठे थे, तो ये मैं हूँ, ये हमारी कज़न है, ये उनकी बचपन की है, ये बड़ी। एलिगेंस। बजिया। ये बजिया अम्मी बजिया हम में नहीं, लेकिन अब हम सब में। सब में है। अभी और भी आपकी तो फैमिली में सब में कहीं ना कहीं बजिया की शबाहत जो है वो नजर आती है। अम्मी की बेटा तरबियत ऐसी थी कि वो सब में आ गई कि जो इस लाइन में जाओ बेटा इज्जत से काम करो। मुझे याद है मैंने बजिया का एक सीरियल किया था और वो इतने सलीके से वहाँ बैठ के खुद एक हाँ। गरारा चाहिए था
तो वो खुद ही लगी नहीं खुद थी, ही नहीं तो लगी बच्चे हुई क्या थी। टांग हर लिए। चीज में खुद लगती हाँ, थी, खुद कह रही लगती बेटा ये जब तक मुझे फर्शी गरारा नहीं मिलेगा मेरे उसकी स्क्रिप्ट में खूबसूरती नहीं आएगी। और अगर उनको 10 रुपए मिलते थे तो 100 रुपए खर्च करके खुश हो जाते। अच्छा, आपका बैकग्राउंड घराना जो है वो उसका ताल्लुक ही फनून लतीफ़ा से कहीं ना कहीं शुरू रहा, से ही है लिखने बजिया। से- हाँ, लिखने से रहा, टेलीविज़न के हवाले से कहीं ना कहीं सब जुड़े रहे। आपने क्या कभी पहले सोचा था कि मैं मतलब नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था सादिया, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत तालीम नहीं थी ज़्यादा, और कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी मैं कहूँ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। लेकिन और खाना भी मैंने शादी के बाद ही खुद से सीखा। अच्छा, खुद से सीखा मैंने पहली मतलब दफ़ा। बजिया के होते हुए आपने खाना ही ना सीखा? नहीं, बिल्कुल। अम्मी ने झाड़ू दिलवाई, कपड़े धुलवाए, सब करवाया, लेकिन अम्मी ने खाना पकाने की अहमियत नहीं दी। अच्छा। कि आ जाएगा, क्योंकि अम्मी को खुद बहुत शौक था। अम्मी लगी हमारी रहती अम्मा थी। वाली हालत था। हाँ। खाना तो बेटा हर एक को आ जाता है, तो खाना खाने- हंसना रोना सब शादी सीख के लेते बाद अचानक से लाहौर जाना हुआ। हाँ। तो जो पहली दफ़ा मैंने बावर्ची खाने में जाके कुछ खाना पकाया, तो कढ़ी बनाई, तो मुझे ये याद नहीं रहा, टेलीफोन भी नहीं था, कि ये याद नहीं रहा कि दही से बनती है। मैंने पानी और बेसन की बनाई, अब वो गाड़ी ना हो। फिर मैंने वो फेंक दी डस्टबिन में। जब तारे दफ्तर से आए मैंने कहा चाइनीज़ कर दें। तो शुरू सब मियाँ मान लेते हैं कहना। हाँ, शुरू तो में तो हाँ, वाकई तो सारे हम नखरे लोग शुरू चाइनीज़ होते गए, वापस आके मैंने बताया, लेकिन अचानक से इनके दोस्त आए, तो मेरे दिमाग में आया कि अम्मी मुर्गी ऐसे तलती थी, चॉप्स ऐसे बनाती थी। वो मैंने किया, उनको बहुत अच्छा लगा खाना, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाथ में कुछ जायका है, माँ मैं का कुछ जायका कर तो सकती आता हूँ। ही हाँ, आता है, हर हाल में आता है। तो उसके बाद फिर मुझे 150, 200, 250 लोगों का कुछ मुझे अंदाजा नहीं मेरे था घर कि में मतलब नहीं, आसानी से मेरे ये घर में दावतें होती केटरिंग थी। नहीं होती थी। 300 लोगों घर में खाना है, 250 लोगों घर में खाना है। माँ, हमारे घर वाला हाल था। उसमें बस यही हुआ कि करते करते कराची आए। कराची में तारिक लेबर ब्रदर्स में थे, तो वो बंद हो गई कि जिस दिन रिटायर होके घर पे आए हैं उसके दूसरे दिन मैं बैठी थी टीवी पे। नहीं, डालडा एडवाइजरी के इंचार्ज होके माशाल्लाह। लेबर ब्रदर्स में। तो देखें, यहाँ तालीम की बहुत अहमियत है, ये इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन तालीम से ज़्यादा जो आपकी माशरती और शऊरी तालीम है वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है, और घर की तरबियत, तरबियत माँ की तरबियत वो वहीं साथ बहुत ही ज़रूरी माशरती तालीम जो हो और जो आपको बहुत शऊर ज़रूरी मिलता है वो आपको घर से ही मिलता खाली है। डिग्री काम नहीं काम आती नहीं जब तक आपके पास तरबियत नहीं है। आपने डिग्री बात बेकार स्टार्ट की कि मेरे पास तालीम हाँ, उतनी नहीं थी, नहीं लेकिन जितनी तालीम थी उसने आपको कहाँ तक पहुँचाया, हाँ। क्योंकि आपके पास अपना शऊर और अपनी माशरती तालीम जो आपको फैमिली से बचपन मिली की थी, बातें, वो बहुत दादी strong नानी थी। की बातें, अम्मी हाँ। की बातें, किस तरह से वो खाने पकाती थी, किस तरह से वो मसाला पीसती थी, कैसे वो सालन अब तो भूनती किसी से थी। पूछे सिलबट्टा क्या है तो अगला तो पूछे नहीं ये जानते। सिलबट्टा क्या है। नहीं जानते। अच्छा, सिलबट्टे को भाई तुमने कूदा था, अरे ये कूदा क्या मतलब, उसमें कूदते नहीं भैया, नहीं कूदते उसको मतलब नहीं है। अब नए लोगों का ये हाल है। अम्मी अगर ब्लेंडर और जूसर बावर्ची खाने में देखती थी, कहती थी पहले इसे हटाओ, इसे हटाओ और सिल लाओ। हाँ, तो हम सिल रखते थे। और अम्मी सिल की पिसी हुई पिसी चटनी चटनी, या मज़े सिल ही के और पिसे है। हुए मसाले। शामी हमारे कबाब। मुझे याद है शामी कबाब, आखिरी में तो मैं शोबिज़ में आ गई थी, मुझे याद है वो मैं घर में पीसती थी। मैंने कहा अम्मी मतलब अब मेरे हाथ दुख जाते हैं, आप नहीं बेटा, जब तक बोटी का रेशा मुंह में नहीं आएगा मज़ा नहीं उस आता। कबाब का सब्जियों के छिलके पकाने शुरू कर हाँ। दिए मैंने। तो मेरे ससुर कहते थे कि मेरी बहू पिछले जन्म में कोई बकरी थी क्या। मैंने कहा छिलकों में ज़्यादा मज़ा है। छिलकों में हाँ, ज्यादा मजा, लौकी सही के बात है। छिलके, तुरई उसकी के पतली पतली छिलके, तरकारी तरबूज और के उसमें- छिलके, बिल्कुल, वाह। और आलू के छिलके। ताहरी मैंने आलू के छिलकों की बनाना शुरू कर दी। इस तरह से करती चली गई, तो वो काम भी आते चले गए, लोगों को पसंद भी आया। ये तो काम की बात हो रही है, हाँ। लेकिन एक अपने काम की बात, बताएं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ इस वक्त मेरी तरह की देख रही हैं जिनके पहले बच्चे और बदलता मौसम, कराची का बारिश, तो उसमें हम क्या करें बेटा ऐसे सबसे बच्चों पे अच्छी मौसम चीज़ असर है ना करे। 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर नॉर्मल बाजार में मिलता है, येलो रंग का डिब्बा है, मैं तुम्हें अभी दिखा भी दूंगी। वो लो, रोज जब भी नहलाओ 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर, सही। 1 बाल्टी पानी मिलाया तुमने, और बाथरूम में बच्चे को नहलाओ और वही कपड़े पहनाओ। जी। कभी भी तौल लपेट के कमरे में नहीं लाओ।
अच्छा, क्योंकि देखो बाथरूम में पानी गर्म होता है तो उसकी माहौल हीट अलग गर्म हो होती है, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कमरे में एकदम ले आते हैं, कमरा ठंडा होता है तो वो ठंड तो चढ़ एकदम जाती है। ठंड चढ़ती है। सही। और रात में तलवों के ऊपर विक्स लगा के लिटाया करो, तो बच्चे को ना खांसी होगी ना सांस होगी, वह आराम से सोएगा। वो आराम से सोएगा, आप आराम से चाय पीजिएगा। चाय हम थोड़ी सी बातें करेंगे, लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़ैद आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अभी होंगे बहुत मज़ेदार गुफ्तगू, क्योंकि आज है इन बातों में फुल तड़का।